स्थानीय मांगते हैं। स्थानीय हमारे गोपाल भैया हैं, यही हैं कैंडिडेट। क्या नाम है इनका? डॉक्टर गोपाल यादव। गोपाल यादव जी। पूर्व में इनको पिताजी तालियाबाजी, हाँ। मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। बिहार सरकार में लालू यादव के मंत्रिमंडल में 2 बार विधायक। पिताजी जब मंत्री रहे हैं तो अब की बार फिर क्यों जरूरत पड़ रही है टिकट मांगने की? संबंध पहले से मजबूत होने चाहिए। संबंध मजबूत है, लेकिन नए हैं, युवा है। युवा के ख्याल से हम लोग मांग रहे हैं। अब बहुत मजबूत साथी हैं हम लोग किस बात करें। हाँ बताइए डॉक्टर साहब जी। आप लोग यहाँ राबड़ी आवास के बाहर हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग राजद से जुड़े हुए हैं और पिताजी भी ने भी करीब 50 वर्षों तक कुर्था की सेवा की है। मैं भी वहाँ से करीब 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी अपनी कृपा कहाँ अटक रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ, कृपा फंसी कहाँ हुई है? कृपा की बात नहीं है। सब कुछ देखा जाता है। जैसे पिछली बार कुछ लोगों के मत से मतलब बाई कुमार वर्मा को दिया गया था, लेकिन वो राजद के ही वोट बैंक से जीते हैं। अच्छा। तो मैं भी चाहता हूँ कि अपनी पार्टी के नाम पे। ठीक है जी 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 पार्टी के नाम पे जी। ठीक है, आप इस बातचीत को जारी रखिए। विवेक, एक बार दर्शकों को हम एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, बिहार चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल भी बैठक में शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे के साथ बैठक में चर्चा जारी है। सीट शेयरिंग के साथ आगे की रणनीति पर महामंथन चल रहा है और इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी शोर, बैठकों का दौर, चुनावी बैलेंस, सीटों पर सस्पेंस, सीट पर सहमति, पिक्चर अभी बाकी। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। एनडीए में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी 26 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एचएएम को 7 सीट और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करें। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है। बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर भले ही नाराजगी के संकेत दिए हो, लेकिन एनडीए के 2 और घटक दलों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं
हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। आगे क्या होगा इसका पता फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाली है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी में किसका दावा मजबूत है और कौन इस बार भी टिकट से रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्थानीय मांगते हैं। स्थानीय हमारे गोपाल भैया हैं। यही हैं कैंडिडेट। क्या नाम है इनका? डॉक्टर गोपाल यादव। गोपाल यादव जी। पूर्व में इनको पिताजी तालियाबाजी, हाँ। मंत्री रह चुके हैं। अच्छा। बिहार सरकार में लालू यादव के मंत्रिमंडल में 2 बार विधायक। पिताजी जब मंत्री रहे हैं तो अब की बार फिर क्यों जरूरत पड़ रही है टिकट मांगने की? संबंध पहले से मजबूत होने चाहिए। संबंध मजबूत है, लेकिन नए हैं, युवा है। युवा के ख्याल से हम लोग मांग रहे हैं। अब बहुत मजबूत साथी है हम लोग। बात करें? हाँ बताइए डॉक्टर साहब जी। आप लोग यहाँ राबड़ी आवास के बाहर हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग राजद से जुड़े हुए हैं और पिताजी ने भी करीब 50 वर्षों तक कुर्था की सेवा की है। मैं भी वहाँ से करीब 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं भी अपनी कृपा कहाँ अटक रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ, कृपा फंसी कहाँ हुई है? कृपा की बात नहीं है। सब कुछ देखा जाता है। जैसे पिछली बार कुछ लोगों के मत से मतलब बाई कुमार वर्मा को दिया गया था, लेकिन वो राजद के ही वोट बैंक से जीते हैं। अच्छा। तो मैं भी चाहता हूँ कि अपनी पार्टी के नाम पे। ठीक है। जी जी जी, पार्टी के नाम पे जी। ठीक है, आप इस बातचीत को जारी रखिए। विवेक, एक बार दर्शकों को हम एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, बिहार चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल भी बैठक में शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे के साथ बैठक में चर्चा जारी है। सीट शेयरिंग के साथ आगे की रणनीति पर महामंथन चल रहा है और इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी शोर, बैठकों का दौर, चुनावी बैलेंस, सीटों पर सस्पेंस, सीट पर सहमति, पिक्चर अभी बाकी। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए? सर, सब खुश है। एनडीए में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी 26 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं एचएएम को 7 सीट और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है। बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर भले ही नाराजगी के संकेत दिए हो, लेकिन एनडीए के 2 और घटक दलों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है।
हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होना है, दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है, अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं, हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं, आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। आगे क्या होगा इसका पता फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी में किसका दावा मजबूत है और कौन इस बार भी टिकट से रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।